भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा कामेश्वर स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के छात्र मनोरंजन गृह में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राम मनोहर झा ने किया। इस अवसर पर बिहार भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर कन्हैया सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताजी के स्वागत में दू शब्द कह के अवसर देवा के लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहे छी। आज की कार्यक्रम में सॉरी मिथिला क्षेत्र मैथिली में अभिनंदन कर दै छी, ओकर बाद हम अपन विषय लाइन आज के कार्यक्रम में हमर सब के सम्मानित नेता पूर्व केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय आरसीपी बाबू के हम समस्त सब गोटे के तरफ से उनका संगे संगे सब अतिथिगण के सब गोटे के अपनी के तरफ पर हार्दिक अभिनंदन और आज का यह दृश्य देखकर मुझे कुछ महीने पहले इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के जुबली हॉल में आयोजित उसी कार्यकर्ता सम्मान समारोह की वो यादें ताजा हो गई, जिस दिन डॉक्टर राम मोहन झा जी के नेतृत्व में जिले के कोने कोने से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और विभिन्न जातियों से हजारों की संख्या में आकर आरसीपी बाबू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। और मैं जहां से देख रहा हूं, दरभंगा लोकसभा में मिली ऐतिहासिक जीत और सफलता का सूत्रधार हुआ कार्यक्रम हुआ था, जहां से चुनावी टेम्पो मिला था और तब से कोई कार्यकर्ता घर नहीं बैठा और लगातार चुनावी अभियान में लग गया। तो मैं उस दिन को याद करके मुझे उस दिन भी संचालन करने का अवसर मिला था और मैंने कहा था कि अब तो सौभाग्य है कि रामचंद्र जी बुलाए हैं और रामचंद्र जी आए हैं और इन दोनों के जोड़ी में गोपाल जी को कौन हरा सकता है। और वही हुआ और माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी सभी कार्यकर्ताओं के अपार मेहनत, श्रेय, समर्थन और सहयोग से बिहार में बहुत कम सांसद इतने मतों से जीते जितने से दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर फिर से एक बार 1,78,000 मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचने का कार्य किया है। मैं सभी लोगों के तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अभिभावकों को, सम्मानित नेताओं का अभिनंदन करता हूं और एक साथ एक बात कह के अपनी भावना के रूप में अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आज का यह कार्यक्रम का नाम सुनकर ही एक कार्यकर्ता के रूप में गौरवान्वित हो। कार्यकर्ता संवाद अगर इस सफलता के चरम पर है, अभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार में हम लोग सफलता के चरम पर है, क्योंकि 20-25 सालों से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा हूं। बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, विपक्ष की राजनीति देखी है, लाठियां खाई है, खून बहाए हैं, लेकिन ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार में बिहार में भी और देश में भी जो चल रहे हैं, उसे मैं मानता हूं कि ये अभी हम लोग सफलता के चरम पर है। उस सफलता के चरम में अगर हम कहीं पीछे छूटे हैं तो वही एक शब्द है कार्यकर्ता, और उन्हीं कार्यकर्ता से जो आपने यह संवाद का कार्यक्रम बनाया है, उसके लिए एक कार्यकर्ता के दिल से मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हम कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करके और प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व को इन कार्यकर्ताओं के भाव को बताने और जतलाने का जो आपने पुण्य का काम का यह कार्यक्रम रहा है,
इसके लिए मैं सबों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जब दो दो राम मंच पे हो तब कम से कम एक बार तो राम का नारा जरूर लगना चाहिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। फिर से एक बेर अपन ज्यादा समय न जाए, हम सुनो ना ये लोग है आप सबके कि सीखल है लोग है, ज्यादा समय नहीं ले। फिर से हम सब बटे के एक बेर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चंदन। देखिए किसी भी संगठन में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता को पैसा नहीं देता है, कार्यकर्ता को सिर्फ चाहिए मान और सम्मान। अरे मान सम्मान कहीं बाजार में बिकता है क्या? मान सम्मान बाजार में नहीं बिकता है, ये बिकाऊ नहीं है। कार्यकर्ता से जब आप संवाद करेंगे, उनके सुख दुख में उनके साथ रहेंगे, कार्यकर्ता को उत्साहित करेंगे, उनका मनोबल ऊंचा रहेगा। और जब कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा रहेगा, उस संगठन की ताकत में कितनी वृद्धि होगी ये सोचा भी नहीं जा सकता। और आप लोगों का मनोबल आप जरा समझिए कि आप लोगों ने अभी अभी अपने उम्मीदवार को एक अच्छे मत से विजय दिला करके आपने लोकसभा भेजा है। इसके लिए आप सब लोग बधाई दें। तो कार्यकर्ताओं की देन है ना, ये आपने मेहनत किया, आप हर एक बूथ पर कार्यशील रहे और आपके उम्मीदवार को सफलता मिली। आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अभी आया तो था बहुत सारी बात करने के लिए, लेकिन आज आपको पता है क्या जब बजट पेश हुआ, अभी कन्हैया जी बोल रहे और मैं 11 बजे समय सुनते आ रहा, मुझे बहुत खराब भी लगा कि मैं भी यहाँ बैठे था, मैं जीवन में पहली बार कान लगाया था। तो आप देखिए होगा, मैं जब हमारे जितने भी साथी कार्यकर्ता कभी बोलते हैं तो मोबाइल तो मैं आसपास में नहीं रखता, लेकिन वो मजबूरी थी कि बजट लाइव चल रहा था और बहुत ही अच्छी अच्छी घोषणाएं आज प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी के माध्यम से बिहार के लिए करा। आपको सुनकर करके बहुत आनंद होगा। देखिए इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या किस चीज की रहती है? सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है। और इस बाढ़ की जननी कहां है? नेपाल में। भुगतता कौन है? बिहार। ये वर्षों से बिहार के सभी नेता, सभी मुख्यमंत्री उठाते रहे हैं। कभी कभी कुछ बातचीत भी हुई, हल्का फुल्का कुछ प्रयास भी हुआ, लेकिन मुझे आज सुन करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं दरभंगा आया और प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार की, जिसको कहते हैं चिर प्रतीक्षित मांग रही है कि हमारा जो कोसी का इलाका है उसको बाढ़ की विभीषिका से मुक्त कराया जाए, आज उसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी के माध्यम से करा दी। तो सुनिए, वर्षों से जो वहां स्ट्रक्चर का निर्माण होना है कुछ नहीं हो। सब लोग बात करेंगे कि नेपाल में हाई डैम बनना चाहिए, पैसा 1 रुपया नहीं देगा। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को हम लोग मिथिला की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि 11,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो नेपाल में जो हमारा डैम बनना उसके लिए। कितनी अच्छी बात हुई। देखिए ये होगा, सिर्फ कहा नहीं,
बल्कि उसके लिए वित्तीय व्यवस्था 11,500 करोड़ का करा। अब तो नहीं था पर जब 11,500 करोड़ करा दिया है तो चाहे वो 40,00,000 लगे या 50,000 लगे, अब तो बन करके रहेगा ही। और जब अगर वो स्ट्रक्चर नेपाल में बन गया तो जो बाढ़ की विभीषिका का तंत्र हमारा पूरा का पूरा कोसी का इलाका झेलता रहा है, उससे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जब बाढ़ की विभीषिका से मुक्ति मिल जाएगी तो मिथिला का इलाका है, जगत जननी सीता जी की धरती है, इसको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है क्या? ये देखिए बहुत, मैं तो इसलिए बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं सुन रहा था कि मैं देखिए जरा कि बोलते बहुत रहे, लेकिन ये पहली बार आपने जो सरकार बनाई एनडीए की दिल्ली में, तीसरी बार, देखिए तीसरी बार आप बनाए, पहले भी हुआ है, लेकिन ये पहली बार है कि 2024 में आपको 11,500 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। एक बार जरा प्रधानमंत्री जी को बधाई के बोलिए। इसके अलावा जरा पाइए एक और बहुत बड़ी घोषणा हुई, 26,000 करोड़, 1-2 रुपया नहीं, 26,000 करोड़ से यहां 6 एक्सप्रेस में बनाया। आप सोच लीजिए। सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच रेफर। साहरघाट थाना क्षेत्र के साहरघाट बसेठा मार्ग पर बैंगरा चौक के नज़दीक हुई दुर्घटना सोमवार को प्रखंड के साहरघाट थाना क्षेत्र के साहरघाट बसेठ NH 75 पर वेंगार चौक के समीप 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं दूसरे बाइक चालक की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर उपचार के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया है। मृतक दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र के राढ़ी पकटोला गांव निवासी मुकेश दास के लगभग 12 वर्षीय पुत्र सोहन कुमार बताया गया है, जो बैंगरा गांव के नरेश दास का नाती है। महापौर दरभंगा की अध्यक्षता में बिहार जैव विविधता नियमावली 2007 के नियम 25 के अनुसार जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसमें राजीव कुमार पार्षद वार्ड नंबर 13 कठलवाड़ी को इस समिति का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। इस कमेटी में कुल 6 सदस्य होंगे। सदस्यों का नाम इस प्रकार है: अध्यक्ष राजीव कुमार, वार्ड पार्षद 13, सदस्य राकेश पासवान, पार्षद वार्ड नंबर 9, सदस्य रवि रोहन, वार्ड पार्षद 19, सदस्य उद्देश्य क्या है? कुमारी, वार्ड पार्षद 22, सदस्य लिखत परवीन, वार्ड नंबर 32, सदस्य निसार आलम, पार्षद वार्ड नंबर 43। कमेटी है जल जीवन हरियाली के। इसमें मुख्य रूप से शहर को हरियाली पेड़ पौधा लगा करके सौंदर्यीकरण कैसे हो, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सभी लोग, माननीय पार्षद थे, माननीय महापौर महोदया भी थी और नगर आयुक्त महोदय छुट्टी में थे, लेकिन आज लेट से आने के कारण वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने फोनिक कार्रवाई के लिए उन्होंने भी सहमति दी, जिसके तहत हमको आज सभी 6 सदस्यीय कमेटी ने हमको अध्यक्ष पद के लिए चुना, जिसके लिए मैं हृदय से माननीय महापौर महोदया, नगर आयुक्त महोदय एवं हमारे समस्त जो माननीय पार्षद हैं और विशेष रूप से 6 जो सदस्यीय कमेटी है उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनको सहृदय धन्यवाद देता हूं कि इस काम के लिए हमको चुने हैं और हम सभी लोग मिल करके इसको सही से इसका रूपरेखा तैयार हो और अपने शहर को स्वच्छ और
अच्छा कैसे बनाए उस पर हम लोग काम करें। 6 सदस्यीय टीम जो गठन की गई है उनका क्या नाम है? इसमें राकेश पासवान जी हैं, माननीय पार्षद हैं वार्ड नंबर 9, रोहन जी हैं, रवि रोहन जी हैं जो वार्ड नंबर 19 के माननीय पार्षद हैं। उसके बाद एक रिंकू कुमारी वार्ड नंबर 22 के माननीय पार्षद हैं। हमारे बगल में बैठे हैं इरशाद आलम जी हैं, नेसार आलम जो 43 के माननीय पार्षद हैं। और एक है वो जो वार्ड नंबर 32 के वो भी माननीय पार्षद हैं। सभी लोग मिलकर के इस काम के लिए एक माननीय महापौर महोदया के अध्यक्षता में यह कमेटी गठन किया गया है और हम लोग सभी लोग मिलकर के इस काम को अंजाम देंगे। जल जीवन हरियाली को किस तरह आप आगे बढ़ाएंगे? मेरा सभी लोगों का यही प्रयास है कि है प्रयास छोटा सा, लेकिन इसका परिणाम आने वाला भविष्य में बहुत विशाल है। क्योंकि आज हम लोग टेम्परेचर से जल ही जीवन है और हरियाली रहेगी तो ऑटोमेटिक है कि बारिश होगी, स्वच्छ वातावरण रहेगा। इस उद्देश्य से हम लोग इस काम को अंजाम देंगे। अपना परिचय दीजिए। नाम राजीव कुमार, वार्ड नंबर 13, पार्षद। मधेपुरा पहुंची जनसुराज पदयात्रा के 5वें दिन प्रशांत किशोर ने कहा, आपके जिगर के टुकड़े के पाँव में चप्पल और कपड़े नहीं पहनने को, मगर इसके बावजूद आप 9वीं पास तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करते हैं। दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को बेचते हैं तो 50 रुपया लेते हैं। सब्जी बेचते हैं, राशन बेचते हैं, अपने जात वाले को भी देते हैं तो उससे पैसा लेते हैं। लेकिन आप अपने वोट के लिए अपने जात वाले से पैसा नहीं मांगते। क्यों? इसलिए कि बिहार में लोगों को अपने वोट का कीमत पता नहीं। तो हम आपको आपके वोट का कीमत बता देते हैं। वोट जिसको देना है दीजिएगा, सौदा ठीक कीजिएगा। 50 रुपया आप दूध का इसलिए लेते हैं कि आपको मालूम है कि 50 से कम में बेचेंगे तो हमारा नुकसान होगा। तो आपके वोट का कीमत है कितना? एक वोट देकर जिसको आपने देश का राजा बनाया, मोदी को प्रधानमंत्री, आपके एक वोट से आपको लगता है एगो हम गरीब आदमी, हमारा एगो वोट से क्या होगा? आपके एक वोट से मोदी हर साल, याद रखिएगा, हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक है। कितना? 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका एक वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो नीतीश कुमार हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर बेच दिए, कोई नाली गली पर दे दिया, कोई जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिया। अरे भाई, तो 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे तो आपका और आपके बच्चों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? चाहे लालू जी को बेचिए, कि मोदी को बेचिए, प्रशांत किशोर को बेचिए कि नीतीश को बेचिए, 100 का चीज 1 में बेचोगे तो नुकसान आपका होगा और जिस नेता को बेचिएगा वो राजा बनेगा।
दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति शशि निकाय दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में मंगलवार को वही आयोजित बैठक में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, अन्य के संबंधित पदाधिकारी इत्यादि लोगों के साथ बैठक में भाग लिया। सिक्योरिटी ऑडिट कराना हो, सिक्योरिटी ऑडिट का पैसा हम लोग देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। विजुअल कैसे दीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ो। समझ के तुम ये सब डालो, डेटा ऑनलाइन रहेगा, 24/7 रहेगा। कभी भी रात के किसी टाइम करें तो हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्या कहते हैं इसको सिक्योरिटी ऑडिट फिर हमारा डाटाबेस का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा, तब डाटाबेस कंपनी को मालिक करते हैं। वो बीसी का है। अभी हम लोगों ने वो कास्ट सर्वे भी किया, वो भी मैनुअली की। माइग्रेट हो सकता है, उसका ट्राई करें। ठीक है, विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर पीके ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा, पिछले 18 साल में नीतीश कुमार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करते कब देखा? आपने कैबिनेट के साथ एक सर्वदलीय बैठक तक नहीं की। नीतीश कुमार ने जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला। विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे से आपकी हमारी गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे से बिहार के बच्चे पढ़े लिखे नहीं बन जाएंगे जब तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारा जाएगा, यहाँ पूंजी का उपयोग नहीं किया जाएगा। विशेष राज्य के दर्जा में क्या होता है? अभी केंद्र सरकार का कोई योजना जो चलती है उसमें 60% केंद्र दे रहा है, 40% राज्य दे रहा है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा हो जाएगा तो आपको 90 मिलने लगेगा, 10 ही आपको देना पड़ेगा। पहली बात समझिए, बिहार को बैकवर्ड स्टेट ग्रांट के तहत ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, लेकिन मान लीजिए कि 90 मिलने भी लगे, मनरेगा में जो पैसा आपको मिल रहा है वो तो आप दिल्ली से लेकर आए नहीं। आवास योजना में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 60%, 40% लाए ही नहीं। जो यहाँ पर किसानों को प्रधानमंत्री योजना का पैसा मिलना है वो सबसे कम, पूरे देश में सबसे कम किसानों को बिहार में मिल रहा है। तो जो लाभ आपको मिल रहा है, मिल सकता है, उसका तो आप उपयोग कर नहीं रहे हैं। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो 18 बरस में 5-5 बरस में तुम्हारा नींद काहे खुलता है भाई? 18 बरस में होना चाहिए। मुझे आप पत्रकार हैं, एक हमको खबर दिखा दीजिए कि नीतीश कुमार आज गए अपने कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री से मिले या सर्वदलीय बैठक सभी को लेकर गए कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग करने के लिए। वो दे ना दे वो अलग बात है, आपको जातीय सर्वे कराना था तो सबको लेकर गए थे ना प्रधानमंत्री से मिलने। विशेष राज्य के दर्जा के लिए आज तक गए 18 साल में? अरे ये आदमी फर्जी बात कर रहा है और जनता मान लेगी। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में कुलपति का भव्य अभिनंदन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विकास की असीमित संभावनाएं मौजूद है। बस जरूरत इस बात की हो रही है कि यहाँ के शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी स्वयं की प्रतिभा का पूरी ईमानदारी के साथ प्रदर्शन करते हुए इस शिक्षा मंदिर के विकास के लिए कार्य संस्कृति में अपेक्षा सुधार लाने की कृत संकल्प हो। सम्मान प्रदान के लिए आप हम आग्रह करते हैं मंचासीन समस्त अतिथि सब जे दीप प्रज्वलित कर एहि कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के। थोपड़ी मतदान नहीं चाहिए। सम्मान प्रदान के लिए आप
हम आग्रह करबें मंचासीन समस्त अतिथि सब जे दीप प्रज्वलित कऽ एहि कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ करें। अग्निपथ योजना तुरंत वापस ले सरकार। संदीप। सेना में ठेका पर अग्निवीर की बहाली रद्द या बंद करो। राजू। केंद्र सरकार द्वारा सेना में ठेका पर अग्निवीरों की बहाली रद्द करने, अग्निवीर योजना के खिलाफ आंदोलनकारियों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर इनकलाबी नौजवान सभा आरवाई ने देशव्यापी प्रतिवाद दिवस के तहत बाबा नागार्जुन प्रतिमा स्थल, सेंट्रल लाइब्रेरी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर से श्यामा माई मंदिर, विश्वविद्यालय थाना, सर्वे ऑफिस होते हुए कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक, आयकर चौक तक मार्च निकाला। शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनके लिए कोई सम्मानजनक सुरक्षा का गारंटी नहीं है, कोई पेंशन की गारंटी नहीं है। तब हम आज देश के भीतर, जब देश का संसद चल रहा है, हम देश के सड़कों पर इनकलाबी नौजवान सभा ये मांग कर रहे हैं देश के भीतर, संसद के भीतर सदन से और विपक्ष से कि आप इस मुद्दे पर फिर से बहस कराइए और अग्निपथ योजना जो नौजवानों की और देश की सुरक्षा के खिलाफ है उसको खत्म करवाइए और देश में जो नौजवानों तैयारी कर रहे हैं सम्मानजनक आर्मी का नौकरी जो चाहते हैं, जो देश के लिए मर मिटना चाहते हैं नौजवान, उनके लिए एक बेहतर अच्छी नौकरी का व्यवस्था कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हम संसद में देश के मानव लिए एक आंदोलन हम योजना के खिलाफ खड़ा करेंगे। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सचिव आरवाई। जाले के देवरा बंदौली के ग्रामीणों पर आरोप लगाया गया है भाजपाई साजिश के तहत हुए मुकदमे को वापस लेने के सवाल पर इंसाफ मंच ने डीआईजी के समक्ष प्रदर्शन किया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा पर मुकदमा हो, पोलिंग बूथ पर मतदान के दिन अवैध रूप से उत्पात करने वाले हैं। भाजपा विधायक आरोप लगाया है ये हम लोगों का धरना और प्रदर्शन दोनों है। हम लोग डीआईजी के कार्यालय तक प्रदर्शन लेकर के जाएंगे और मांग पत्र, हमारा जो 3 सूत्री मांग पत्र है, हम उसको सौंपेंगे। पिछले दिन लोकसभा चुनाव के समय में जिस ढंग से भाजपा के विधायक ने देवरा बंदौली के तीनों बूथ पर जाकर के लंगा नाच किए और विधायक पर एफआईआर होना चाहिए, न कि वहां की जनता पर एफआईआर होना चाहिए। हम दरभंगा के डीआईजी को बताने के लिए आए हैं कि आपका पुलिस महकमा जो भाजपा विधायक के इशारे पर जिस ढंग से अकलियतों को प्रताड़ित करने वाला 103, 104 केस किया है, वो अन्याय है। उस केस को वापस लीजिए और बूथ पर मताधिकार का प्रयोग करने में लोकतंत्र पर यह हमला है जीवेश मिश्रा का। इस जीवेश मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करो, जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी जीवेश मिश्रा की नहीं होगी, 103, 104 केस की वापसी नहीं होगी, तो भाकपा माले और इंसाफ मंच आज तो हम डीआईजी के कार्यालय पर प्रदर्शन करके मांग पत्र सौंपेंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी आंदोलन होगा। दूसरी तरफ हम बताना चाहते हैं, मद्य निषेध के नाम पर पिर्री में सुरेश दास को जबरन मुद्दाले बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ में भी हमारा ये प्रोटेस्ट है। और तीसरा हमारा ये डिमांड है कि फिलिस्तीन का झंडा फहराने के नाम पर एफआईआर किसी के नाम से होता है, गिरफ्तारी किसी की होती है। ये दरभंगा के डीआईजी से हम बताना चाहते हैं कि आपका पुलिस महकमा भाजपा के इशारे पर भाजपा के विधायक के द्वारा जो कार्रवाई कराया है, इसीलिए हम मांग करते हैं कि वहां का पुलिस, जाले का पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करो, दोनों मुकदमा वापस लो और जो लोग जेल में हैं उनको रिहा करो। परिचय दे दें अपना। इंसाफ मंच राज्य उपाध्यक्ष न्याज अहमद। आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, किन मांगों को लेकर किन के समक्ष बैठे हैं? देखिए, आज हम लोग भाकपा माले के और इंसाफ मंच के लोग दरभंगा के एसएसपी के समक्ष, डीआईजी के समक्ष धरना स्थल पर धरना दे करके मांग करने के लिए आए हैं कि जाले में चुनाव के दिन, संसदीय चुनाव के दिन जो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वोट नहीं गिराने दिया गया, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर एक साजिश के तहत
उन लोगों पर मुकदमा, उन ग्रामीणों पर मुकदमा किया गया 103 जाले थाना 103, 104। हम उसकी वापसी करने के लिए आए हैं, मांग करने के लिए आए हैं। साथ ही शहर में, दरभंगा शहर के अंदर में जो फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया, उसको गिरफ्तार कर लिया है। हम उस मुकदमे की भी वापसी की मांग कर रहे हैं। गिरफ्तार जो किया गया उसको रिहा करने की मांग कर रहे हैं। लगातार देख रहे हैं कि सांप्रदायिक राजनीति देश में चल रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उसको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, गांवों से मुकदमे के नाम पर खदेड़ा जा रहा है। यह कहीं से भी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, यह एक फांसीवादी राज्य का लक्षण है। लगातार जनता पर ये हमले बिल्कुल गलत हैं, निंदनीय हैं। हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि वो जो 3 मुकदमे हुए, 2 जाले 103, 104 और सदर थाना या टाउन थाना का जो मुकदमा है, जो उस लड़के पर हुआ, गिरफ्तारी हुई, इसकी हम लोग वापसी की मांग करते हैं। हम समझते हैं कि ये जो मुकदमा है, ये तीनों जो मुकदमा है, ये तीनों मुकदमा धर्म निरपेक्षता पर हमला है, ये संविधान पर हमला है, ये नागरिक अधिकारों पर हमला है, ये सामाजिक शांति पर हमला है, सामाजिक सद्भाव पर हमला है। और इस हमला को इस देश का नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा, इसके खिलाफ लड़ेगा। इसलिए एसएसपी साहब से, तमाम पुलिस आला अधिकारियों से हमारी मांग है कि इस मुकदमे को देखें और इसको वापस लें। ये सामान्य आपराधिक मुकदमा नहीं है, कोई गलती करने का, कानून तोड़ने वाला ये मुकदमा नहीं है। ये मुकदमा सांप्रदायिक राजनीति से प्रेरित है। आपने देखा कि यूपी में क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ जाने के रास्ते में जितने दुकानदार थे सबको नेम प्लेट लगाने की बात कही, नेम प्लेट लगाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ एक हलफनामा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाया? वो इसलिए रोक लगाया कि यह गैर कानूनी था, यह देश के नागरिकों के अधिकार पर हमला था। अब बतावेगा, अपना धर्म बतावेगा, किसी के कहने पर, किसी सत्ता के कहने पर। यह जो मुकदमा तीनों यहाँ दर्ज किया गया है वह अभी उसी दायरे के है, उसी योगी आदित्यनाथ की जो धारा है, सांप्रदायिक सोच की धारा, उसी सोच की धारा के तहत ये तीनों मुकदमे भी हैं। मुकदमा की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, वापस लेने की मांग करते हैं। अपना परिचय दे दें। मैं भाकपा माले का संस्थापक नेता हूँ, मिथिलांचल का, RK सैनी। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके, पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है, उसके दो